Hello student. Today we are going to discuss about a new topic, Nernst equation. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। पर यह बोर्ड के एग्जाम में लगभग इससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन पर यह ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें इस टॉपिक से न्यूमेरिकल छूटे हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही केयरफुली और कंसंट्रेशन के साथ जो है लर्न कीजिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं नर्स इक्वेशन। तो नर्स इक्वेशन जो है इट इज ओनली अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड टेम्परेचर, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है किसी भी मेटल या एलिमेंट का, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है। अगर कंसंट्रेशन फिक्स रख के टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो अभी ये चेंज होता है। तो नर्स इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करता है। It means it explains the variation of electrode potential at different concentration of electrolyte. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक हम एग्जांपल लेते हैं। आपको ये पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 सेल होते हैं, एक रिडक्शन हाफ सेल होता है और एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। जैसे ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया और इधर एक रिडक्शन हाफ सेल हो गया। तो इसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन होता है। हम एक सेल को लें, एक हाफ सेल को लें, तो 1 हाफ सेल किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इसका हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर एम आयन लेते हैं। अगर इसकी जगह पे आप चाहते हैं तो Zn जिंक का हम एक्वा सॉल्यूशन ले सकते थे सॉल्ट के फॉर्म में, या कॉपर के फॉर्म में ले सकते हैं, Cu का किसी भी मेटल को हम ले सकते थे। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और उसी इलेक्ट्रो एलिमेंट का हम मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब इस कंसंट्रेशन पे इसके इलेक्ट्रोड का जो है वेरिएशन जो है कंसिडर करते हैं। तो फॉर दिस हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड कैन बी रिटन एज मेटल आयंस इन एक्वस स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि हम इसको रिडक्शन रिएक्शन लिखें तो ये मेटल आयन एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इससे मिलकर ये सॉलिड स्टेट में बनेगा। अगर जिंक आयन होता है यहाँ पर तो Zn 2+2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होता है Zn, ये होता है सॉलिड, यानी कि Zn का जो है यहाँ पर क्या रिडक्शन हो रहा है। तो नर्स इक्वेशन में हम केवल रिडक्शन रिएक्शन ही देखते हैं, रिएक्शन के फॉर्म में। तो ये हो गया आपका एक जनरल इक्वेशन रिडक्शन रिएक्शन फॉर मेटल्स है। इस जनरल रिएक्शंस के लिए जो इलेक्ट्रोड है इस हाफ सेल का, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is given by Nernst equation. Here electrode potential of metal is equal to standard electrode potential of metal ion minus RT and upon NF log concentration of electrode upon concentration of electrolyte. ये इक्वेशन कहलाता है Nernst इक्वेशन, जहां पर एक्सप्लेन करते हैं हम आपको कि n+m रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट गिवन कंसंट्रेशन। दूसरा E0 से रिप्रेजेंट किया है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है और ये गिवन कंसंट्रेशन पे जिसमें हमने कैलकुलेट किया। और R जो रिप्रेजेंट करता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। दूसरा फंक्शन यहाँ पर दिया गया T केल्विन टेंपरेचर, F डिनोट फैराडे कांस्टेंट और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलम। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म दिए गए मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स और यहाँ पर भी मोलर कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो ऊपर वाला जो टर्म्स है दैट डिनोट द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नीचे वाला जो है एक्वस स्टेट में द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इतना क्लियर? इस पूरे टर्म्स में देखिए अगर
होता है प्योर सॉलिड ले या प्योर लिक्विड ले। तो ये नर्स इक्वेशन जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है, बट फॉर प्योर लिक्विड और सॉलिड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इज टेकन एज 1, क्योंकि मोलर प्योर रहता है इसको हम क्या लेते हैं यूनिट। तो नर्स इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन माइनस RT upon NF log 1 by molar concentration of electrolyte। ये इक्वेशन जो है हम मोस्टली जो है न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। इस इक्वेशन से हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में जो है इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के बीच डायरेक्ट रिलेशन दिया है। इट मींस कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। अब नर्स इक्वेशन का हम एप्लीकेशन करते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तो जहां पर एनोड जो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो जिंक इलेक्ट्रोड मेटल होता है और कॉपर जो होता है वो कैथोड की तरफ होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है डेनियल सेल का। इस डेनियल सेल में हर इलेक्ट्रोड का देखो, यानी कि कॉपर जैसे कॉपर कैथोड है तो कॉपर का डिफरेंट गिवन कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फ्रॉम नर्स इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस। इस इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि गिवन कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड या कैथोड के लिए इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस RT अपॉन NF log 1 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर हम n की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि n जो होता है जो दो इलेक्ट्रॉन हम 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड इज गिवन है। यहाँ पे एनोड क्या है, जिंक मेटल है। जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन कंसंट्रेशन पे हो जाएगा इक्वल इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF log 1 अपॉन Zn। ये मान लीजिए आपका। अब इन दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस गिवन कंडीशन में सेल पोटेंशियल, यू नो दैट सेल पोटेंशियल इज EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया ये वाला टर्म और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया आपका ये वाला। इन दोनों की जो वैल्यू है इस इक्वेशन से हम पुट करें तो वी विल गेट दिस। एंड फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टर्म्स है उन दोनों को यहाँ पर एक साथ लिखें और लॉग वाला जो टर्म्स है कंसंट्रेशन वाला उसको हम इधर उधर रखें तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और ये जो टर्म्स है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक दिस रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा RT अपॉन NF log मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक मेटल या जिंक इलेक्ट्रोड अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। अब इसको हम फर्दर और देखें तो अगर हम R की वैल्यू जो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं, F की वैल्यू जो है हम 96500 कूलम लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं 298 केल्विन। ये सारी वैल्यू जो है अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होगा चेंज हो जाएगा क्योंकि E सेल will be equal to E standard electrode potential minus 0.059 upon n और ये जो लॉग नेचुरल लॉगरिथम है इस नेचुरल लॉगरिथम को आप लॉग के स्टेप में कन्वर्ट कर दीजिए तो लॉग के स्टेप में कन्वर्ट करने पर जो मिलता है हमको इस फॉर्म में E सेल माइनस
2.303 RT upon NF log electrode concentration of G ion upon। अब इस इक्वेशन में जो है ये वैल्यू पुट कर रहा है RT, FT और TT। तो हमें जो फाइनल मिलेगा वही मिलेगा, और यहाँ पर हम लॉग बेस 10 लेंगे और यहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। तो ये फाइनल इक्वेशन है नॉइस इक्वेशन का फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल ऑफ टेबल। इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, we are going to create Nernst equation with give free energy and equilibrium constant for a general reaction. For a general reaction, suppose A and B are reacted and C and D are product. Their stoichiometry are B, small c, small b or small. So Nernst equation for this reaction we will write as E cell equal to E standard of the cell minus 0.059 upon n log concentration of product C of C molar concentration of B of B upon molar concentration of A is the power A and molar concentration of B is the power B। ये जनरल केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए हम नॉइस इक्वेशन इस फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 upon n log molar concentration of products upon molar concentration of reactant। If the reaction is at equilibrium, it means the rate of constant। तो at equilibrium Kc will be equal to concentration of equilibrium constant करेंगे। equilibrium constant is equal to concentration of C, concentration of D upon concentration of A into concentration of B। तो at equilibrium potential of cell E cell is zero। जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा इसकी जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा उस कंडीशन में सेल का पोटेंशियल होगा जीरो। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रखें तो 0 इक्वल टू E सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग केस। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर और पता तो चेंज करें तो E सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल will be equal to 0.059 upon n log case equilibrium constant। आपको पता है मैंने यहाँ पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू यूज की है तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते थे RTNF E cell will be equal to RT upon NF log केस। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही केवल हमने यहाँ पर नेचुरल लॉगरिथम लिया है और यहाँ पर हमने उसकी सारी की वैल्यू RT और F की वैल्यू पुट करने के बाद अब हम इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इक्वेशन शो द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड standard electrode potential of the cell। Now relation between electrode potential and gives free energy। My dear student, you know that
delta G and cell potential. Electrical work, electrical energy obtained from any electrochemical cell is equal to standard and the cell potential and total number of total charge transfer. It means इसको हम देखें तो चार्ज होता है वो होता है NF, टोटल चार्ज होता है and number of electron flowing from anode to cathode and F is the Faraday constant. Cell potential होती है E cell potential. So this value gives the electrical energy obtained from the cell. The gift free energy अगर हम electrical energy को इस फॉर्म में लेंगे तो डेल्टा G अगर इस नेगेटिव है ये हो जाएगा NF E gift free energy of cell is equal to NF cell. अगर ये स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी है तो इस स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा G माइनस NF E सेल और यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर भी स्टैंडर्ड यानी कि स्टैंडर्ड गिफ्ट फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस NF standard electrode potential of cell. But from this equation, you can see that the standard electrode potential is related to equilibrium constant. तो हम इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी डेल्टा G माइनस NF RT अपॉन NF log AC. NF से NF कैंसिल आउट करते हैं तो डेल्टा G स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी will be equal to minus RT log AC. यानी कि this equation shows the relation between gives free energy and equilibrium constant. Again, if you change the value of log in log base 10, तो ये चेंज हो जाएगा डेल्टा G स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी माइनस 2.303 RT log less than AC. Dear student, डिफरेंट न्यूमेरिकल में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है जो हम नॉन इक्वेशन से अप्लाई करते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और गिव्स फ्री एनर्जी के फॉर्म में इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं. अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है तो हम गिव्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी है तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इन तीन इक्वेशंस के बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं. ओके, वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू गॉस इक्वेशन. न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होता है उसको फेयरली और क्लियरली पूछिए. थैंक यू फॉर